Coming to all, मैम संदीप मजोत्रा फ्रॉम डीडीसी नगरी फ्रॉम कठुआ डिस्ट्रिक्ट। मैं 2-3 पॉइंट है जब से ये सेशन शुरू हुआ है, जो सारी बातें मैं इसलिए उस टाइम पे बोलना चाह रहा था कि जब आप कोई बात बताते हैं और अगर उस टाइम पे पॉइंट आता है, अब तक आने में वो एक सब्जेक्ट ही सारा शिफ्ट हो जाता है। दैट्स वाई अगर क्वेश्चन आंसर सेशन रखना है तो वो उसी पॉइंट के बाद रखा जाए तो दैट विल बी मच बेटर, जिससे पार्टिसिपेशन भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। बीच में रखा ना, फिर वो एक सब्जेक्ट के आगे दूसरा बढ़ेगा नहीं। क्यों? सबके पास बहुत सवाल है, सबके पास कोई ना कोई पॉइंट है रिएक्ट करने के लिए। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, सबके पास मोबाइल है आजकल। मैं भी अपने इसमें मोबाइल में लिखती हूँ, जो पॉइंट्स उन्होंने रेज किए या आप लोगों ने रेज किए, मैं इसमें लिखती जा रही हूँ, जिससे कि एंड में जब हमारे पास टाइम है, हमारे पास इसमें पैनल डिस्कशन के बाद PRIs के साथ कंसल्टेशन का भी टाइम है, मैं उसमें वो सारे पॉइंट्स लिखती जा रही हूँ, जिससे एंड में एक साथ जितना टाइम हमारे पास बचेगा उसके ऊपर हम डिस्कशन करते जाएंगे। लेकिन अगर हमने बीच में शुरू किया फिर उसके आगे कहानी बढ़ेगी। जी जी मैम, मैं 1-2 पॉइंट पे बात करके मैं रखना चाहूँगा। मैम सिंपल सी बात है, हम लोग बात कर रहे हैं बैक टू विलेज की। मैम फर्स्ट और सेकंड जो इंस्टॉलमेंट्स हैं, जो फर्स्ट और बैक टू विलेज फर्स्ट एंड सेकंड है, उसकी स्टिल पेंडिंग है अभी तक इंस्टॉलमेंट्स, जो कि अभी तक लोग जिसकी वजह से परेशान हो रहे हैं। उसके बारे में हम लोग बैक टू विलेज 5 की तरफ जाने की बात करें, लेकिन ऑन ग्राउंड देखा जाए तो जो बैक टू विलेज में प्रोग्राम्स में हम लोग प्लान बना के देते हैं, उसके जो फर्स्ट और सेकंड की इंस्टॉलमेंट है वो अभी तक लोगों को मिली नहीं है। थर्ड फोर्थ के बाद एक प्लान उसको इमर्ज करके हम उसी को रेपिटेशन में आगे लाते हैं। वर्क ऑन ग्राउंड जो रहता है वो हमारा ना के बराबर रहता है। दूसरा पॉइंट, 16-17 की लाइबिलिटी मैम आज भी स्टैंड कर रही है और लोग जितने भी हैं वो सारे बहुत परेशान हैं, क्योंकि वी आर द पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स। जब हम लोग लोगों के बीच में जा रहे हैं, जैसे आपने अभी बोला कि हमें नॉलेजेबल होना चाहिए, हम लोग जितने इंटेलिजेंट हम लोग होंगे, हम लोग उतना क्वेश्चन आंसर करेंगे। मैम I am not ashamed to say in front of each and everyone, I called you up 8 to 10 times in a day, many times, but you never responded to me. मैंने आपको कम से कम 50 बार फोन करा होगा, मैसेज ड्रॉप करे, व्हाट्सएप मैसेज करा, बट यू नेवर गॉट। इवन एक डीडीसी मेंबर को रिस्पांस नहीं मिल रहा। हाउ कम वी कैन कन्फर जस्टिस टू एस कॉमन पीपल? ग्रीवियंस सेल की बात करें, मैम मैं आपको मेल दिखा सकता हूं, मैंने LG ग्रीवियंस सेल पे मेल डाली, मुझे रिस्पांस आता है, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन ग्रीवियंस सेल ऑन ईमेल, ऑन पोर्टल। Why? If I had put my grievance on email ID, if you have given a portal to us, अगर हमने ईमेल पे जवाब मांगे हैं तो हमें उस पर आंसर मिलना चाहिए, उस पर रिप्लाई होना चाहिए। Nobody bothers। मैं डीडीसी हूँ अपने एरिया में, मेरे एरिया में वहाँ पे सिलाई कढ़ाई का आपने बंद कर दिया। हमारे आधे से ज़्यादा बच्चियाँ जो जम्मू कश्मीर में हैं वो 12 के बाद पढ़ाई नहीं कर पाती, ड्यू टू फैमिली क्राइसिस, ड्यू टू पॉवर्टी, ड्यू टू कुछ भी आप लगा लीजिए कि कुछ लोगों की सोच है जो अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाहते, छोटी बच्चियों को। उनके पास एक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की स्कीम थी जिसमें उनको सिलाई कढ़ाई सिखाई जाती थी और उनको वो दे दिया आपने स्किल डेवलपमेंट को, डिपार्टमेंट को काम। अब स्किल डेवलपमेंट वाले बुलाते हैं, एक जगह अपना सेंटर होता है, बच्चा 20 किलोमीटर से 50 रुपये, 100 रुपया, 60 रुपये किराया खर्च करके वहां पे आएगा, उसको 2000 रुपया, 3000 या 4000 रुपया जो भी स्टाइफन मिलेगा वो मिलेगा। जबकि जो उसका किराया है, एक्सपेंडिचर है, वो ज़्यादा उससे बैठ जाता है, तो बच्चे उसमें इनिशिएट नहीं करते। मैंने अपने फंड से 30 लाख रुपए रख के हर चीज़ कैलकुलेट करके अपना सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास भेजा। दे स्टेट वे रिफ्यूज्ड कि हम लोग ये नहीं करवा सकते। व्हेन आई एम द पर्सन, आई एम टेकिंग ईच एंड एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड व्हाई आई वाज रिफ्यूज्ड। हम लोग जो उसमें पैसा रख रहे हैं, हम लोगों के उसके लिए रख रहे हैं ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑफिशियल्स आर देयर ईच एंड एवरी प्लेस, वी आर टोल्ड दैट हम लोग आपके लिए हैं, वी आर सर्वेंट ऑफ पीपल। हम लोग लोगों द्वारा बनाए गए हैं कि हम उनकी बात रखें। बट मैडम जब हम प्लान बना के भेजते हैं, वहाँ से ऊपर से गाइडेंस, मैं अब इसी अपने कैपेक्स की बात करूँगा, हमने प्लान भेजा, हमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमें ये चीज़ें चाहिए, बट वहाँ से जब फाइनेंस डिपार्टमेंट से आता है, सामने से आप इसका नॉमेनक्लेचर चेंज करके भेज दीजिएगा। वाई? हमने अपने घर के लिए तो रखा नहीं है। वहाँ पे जो भी प्लान रखा गया है वो लोगों की डेवलपमेंट के लिए रखा गया है। अगर एक ऑफिस बेरर के लिए मैं डीडीसी हूँ, मैंने अपने ऑफिस में, हम बात कर रहे हैं डिजिटल पंचायत की, मैडम मैं नगरी से हूँ, मेरी एक भी पंचायत में इंटरनेट सेवा अभी तक नहीं है। मेरे जो कंप्यूटर्स जो पंचायत को दिए वो अभी तक पैक्ड हैं, खोले भी नहीं गए, आप किसी से भी कंफर्म करवा लीजिए। दूसरा नंबर, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, आप मुझे एक भी डीडीसी का किसी, मैं यहां तक बोल रहा हूं किसी, मैं द पॉइंट नहीं, द थिंग इज
I'm asking. I have not received a single answer, ma'am. That's why I'm speaking again and again. देखो एक चीज मैं बोल ये सबकी हित की बात कर रहे हैं मैम। तरफ से हो चाहे आपकी तरफ से हो, इश्यूज एंडलेस हैं। Yes. अगर हम इस फोरम को ग्रीवेंस सेशन बना देंगे तो ये कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। Ma'am, but the और thing. इसलिए आप कह रहे हो ना, बीच में हमें उसी वक्त बोलना है। अगर आप उस वक्त बोलोगे इस पॉइंट से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जी जी। क्योंकि आपके बाद आपके जो बगल में बैठे हैं वो कहेंगे मेरे पास। मैम then the thing is then the हाँ मैं बैठ रहा हूँ मैम। I'm concluding मैम। द थिंग इज, इसका मतलब ये है हम लोग यहाँ पे सिर्फ सुनने आएंगे और सुन के चले जाएंगे। ना तो हम अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ना हम आपसे आंसर चाहते हैं, ना हमें आंसर मिलेगा। हम लोग मतलब हम जनता को क्या जवाब देंगे? मैं यहाँ से जाऊँगा, जब मेरे लोग पूछेंगे आप 3 दिन श्रीनगर रह के आए हो, क्या करके आए हो? ना मैंने गुलमर्ग देखा, ना मैंने सोनामर्ग देखा, ना मैं पहलगाम गया। मैं 3 दिन से यहाँ पे बैठ के जाऊँगा, मेरे लोग पूछेंगे तो मैं लोगों को बोलूँगा भाई साहब मैं भाषण सुन के आया हूँ, स्लाइड्स दे के आया हूँ, बाहर की पंचायतों में ये होता है, मेरी पंचायत में क्या है, मैं क्या बताऊँगा? तो सरपंच को क्या बताऊँगा? थैंक यू वेरी मच मैम, एंड प्लीज टेक नोट ऑफ दैट थिंग्स। मैं आपके सारे पॉइंट्स पर रिस्पॉन्ड करूंगी, बट हमारा ये सेशन जैसे स्ट्रक्चर है वो पूरा हो जाएगा, उसके आपके पॉइंट्स पर। थैंक यू वेरी मच।